हर हर महादेव सभी को। आज हम वृद्धेश्वर संहिता अध्याय 13 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सदाचारी कैसे रहना है और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसकी विधि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो चले शुरू करते हैं। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतय, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सदाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार, शौचाचार का मतलब है क्लीनिनेस और आचार का मतलब है बिहेवियर। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। मतलब कि जिसका व्यवहार अच्छा है, जो अच्छे व्यवहार का पालन करता है, वही ब्राह्मण नाम धारण करने का जो है लायक है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। विप्र मतलब वो पुरोहित कहलाते हैं ब्राह्मण, जिन्होंने वेद व्यास पढ़े हुए हैं, जिन्होंने वेद पढ़े हुए हैं और उन्हीं का जो है वो पालन करते हैं, वेद के अनुसार ही वो पालन करते हैं, हर चीज फॉलो करते हैं, उनको पुरोहित बोला जाता है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। मतलब 2 बार जन्मा, द्विज मतलब 2 बार जन्मा, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक मतलब कि पुरोहित या मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। तो जिन्होंने वेद के जो अध्ययन है वो कम किया है और जो राजा का पुरोहित होता है या फिर मंत्री होता है, उसको क्षत्रिय कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर में और कॉमर्स में इन्वॉल्व है, तो उसे जो है वैश्य ब्राह्मण कहते हैं। तथा स्वयं ही खेत जोतने वाला, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष देखने वाला और प्रद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। मतलब कि जो दूसरों में कमियां निकालता है, जो दूसरों की निंदा करता है, उसको चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। मतलब कि जो धान होते हैं, धान मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे चीजें होती हैं, धान बेसिकली इट्स टाइप ऑफ फूड और वस्तुएं, या कोई भी जो वस्तु होती हैं उसका वो परचेज करता है और सेल करता है, उसको वैश्य कहते हैं। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वणिक, यहाँ पर वणिक का मतलब है मर्चेंट,
जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख मतलब कि ईस्ट दिशा में जो है अपना मुख करके, फेस करके पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। मतलब कि अर्निंग्स, आय मतलब कि अर्निंग्स हो गई, बिजनेस हो गया, उसका भी चिंतन करना चाहिए। रात के पिछले पहरों को ऊष काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विजों को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठना है, बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मतलब कि आपको वाटर, फायर और कोई भी अगर ब्राह्मण है या फिर देवता है उनके सामने नहीं बैठना है, बल्कि वो आपके सामने ना आने चाहिए। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। मतलब कि व्हेन यू पूप, जब आपने पूप कर दी तो उस पूप को आप देखें ना। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। मतलब कि आप व्हेन यू पूप, उसके बाद जो यहाँ से आप मल निकालते हैं, वह जहाँ से आप पूप करते हैं तो उसकी अच्छे से आपको शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना, मतलब वहां पर जाए बिना ही पहले आप जल से शुद्धि करें। गोदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गोदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए। तो जब आपने एक स्टार्टिंग का जो आपका रूटीन होता है वो रूटीन कर लिया, उसके बाद आपको जो है हाथ पैर धोने हैं, कुल्ला करना है आपको। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। मतलब कि अगर गले तक पानी नहीं आ सकता या आप नहीं खड़े हो सकते जब वहां तक, या फिर कमर तक नहीं खड़े हो सकते तो घुटने तक भी चल जाएगा। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। मतलब कि जहां पर आप स्नान कर रहे हैं वहां पर आप देवताओं के लिए भी तर्पण करें, उनका भी ध्यान करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां ना धोएं। तो जहां आप नहाते हैं वहां पर आपको वस्त्र धोने नहीं चाहिए।
चाहे नदी हो गई या तीर्थ स्थान में कहीं भी आप नहा रहे हैं तो वहां पर आप अपने वस्त्र नहीं धो सकते। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रों को निचोड़ें। द्विजो, वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड मतलब कि जो महादेव लगाते हैं, 3 जो लाइंस होती हैं उनके माथे पर, उसको त्रिपुंड कहते हैं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्टा, आपोहिष्टा मतलब कि हे जल तुम जीवन दायिनी हो इत्यादि मंत्र से, मतलब कि आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य शाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। तो यस्य शाय का मतलब होता है नाश के लिए, मतलब कि बेसिकली आप जब जल छिड़क रहे हैं तो जो आपने पाप किए हैं उस पाप के नाश के लिए मंत्रों को पढ़ें एंड देन अपने पैर पर जो है जल छिड़के। इसे संधि प्रोषण कहते हैं। संधि प्रोषण मतलब शाम के समय जो हम किए जाने वाला जो अनुष्ठान होता है, जो कार्य होता है, इसको वही कहा जाता है। आपोहिष्टा, तो आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब स्तोत्रम है और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के, दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें, बाकी छिड़काव करें। प्रोक्षण मतलब छिड़काव करें, जल का छिड़काव करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च मां मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च मां मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। तो सूर्यश्च मां मनुष्य ये एक सूर्य भगवान का मंत्र है। अग्निश्च मां मनुष्य इसका मतलब है हे अग्नि और क्रोध के स्वामी, मतलब इसका मतलब है अगर मुझे क्रोध से जो भी मेरे को क्रोध आता है, उससे जितने भी मेरे पाप उत्पन्न होते हैं उसको मुझे उससे बचाएं आप। तो आचमन का मतलब है शुद्धि के लिए जो हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र के साथ जो पढ़ते हुए जल पीते हैं उसको आचमन कहते हैं, और प्रोक्षण मतलब छिड़काव करते हैं। मध्य काल में आपह पुनंतु मतलब कि जल हमें पवित्र करे। इस मंत्र से आचमन करके पूर्वतः प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर
मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें। और इसमें जो अर्घ देना है वो ऊपर की ओर नहीं देना है, वो आप नीचे से ही उसको अर्घ देंगे। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करना, तो अपने आप ही आप परिक्रमा करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। उपनयन संस्कार मतलब कि जनेऊ संस्कार होता है ये। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तो अर्थ सिद्धि का मतलब कि कोई उद्देश्य की सफलता के लिए। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव मंत्र है ओम, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आ उ म, ओम। इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव यानी कि ओम का जाप करना चाहिए। जब काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, मतलब कि 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय या वैश्य तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर रहते हैं।
तो ये हमारे चक्र हैं, जैसे रूट चक्र है, रूट चक्र से स्टार्ट होके थर्ड आई चक्र तक। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूं ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं विधेश्वर आदि की ब्रह्मारंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। पंचभूत मतलब कि जो हमारा 5 एलिमेंट्स से जो हमारा शरीर बना हुआ है, लाइक स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है, मतलब कि 1000 टाइम्स जो जप किया होता है उससे ब्रह्मलोक की उत्पत्ति को प्रदान की मतलब कि उत्पत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मानेतर पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्यों में ना लगाएं। तो मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं जो वैदिक कार्य में हैं उनको 12 लाख गायत्री मंत्र का जप किया होना चाहिए उन्होंने, तो ही वो वैदिक कार्यों में लग सकते हैं। सत्तर वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवार वजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। तो जो सन्यासी पुरुष होते हैं वो उनको डेली जो है 12,000 ओम का जप करना होता है। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में नहीं जाता। रौरव मतलब भयंकर नरक में नहीं जाता। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का भी अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्य युग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है। मतलब कि सत्य युग जब सतयुग था तब उस टाइम पे तप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म यानी कि दान आदि
अच्छा मानेंगे। तो कलयुग में आप दान करेंगे तो वो उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब कि सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ हो जाता है। मतलब कि जो आइडल्स है, हमारे मूर्तियां हैं, अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम, मतलब उपार्जन मतलब कि कमाना, धर्म कमाना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र मतलब कि 1000 चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक को प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ये बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। तो मतलब कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तपस्या या तीर्थ स्थान पर जाकर भी आप जो है ये उपभोग कर सकते हैं। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह मतलब कि दान ग्रहण या याजन या यज्ञ करना आदि से धन का अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाएं और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गौरक्षा। वैश्य कृषि मतलब कि जो एक तरह से लाइक कृषि पशुपालन वाणिज्य जो ये करते हैं, वो इन कैटेगरी को, जो कैटेगरी होती है ये वैश्य कैटेगरी की होती हैं। जो कृषि गौरक्षा से, जैसे एनिमल्स को पालना, पशु को पालना, कृषि करना, तो इनको जो है ये कैटेगरी को वैश्य कहा जाता है। न्यायोपार्जित मतलब कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि मतलब कि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करें। वह तृष अनिवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। क्षुधा रूपी मतलब कि भूख के रूप में। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लोहा और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न नॉट लोहा, लेहा और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है।
इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। नैमित्तिक मतलब निमित्त रूप से जो किया जाने वाला है, काम्य मतलब कि जिसकी इच्छा की जाए। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करें। वृद्धि तो जो वृद्धि के लिए किए गए जो भी व्यापार है, तो उससे जितना भी जो धन मिलता है आपको, तो उसका 6th पार्ट जो है वो दान करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे, लेकिन दूसरों में जो है कमियां ना ढूंढे, उसके बारे में चर्चा ना करे, बातें ना करें। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली होती है। तो मतलब कि जो विद्वान लोग होते हैं उनको ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए कि दूसरों के मन में जो है मतलब कि गुस्सा आ जाए उनको। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य मतलब कि हवन के योग्य जो सामग्रियां होती हैं, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। अध्याय 13 समाप्त। तो इस तरह हमने जाना इस अध्याय में कि ब्राह्मणों को कैसे जीवन व्यतीत करना है, आपको कितना दान करना है, या कितने जप के बाद आपको कौन सा लोक प्राप्त होता है, और आपको सदा जो है सदाचार मतलब कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इस अध्याय में हमने ये पढ़ा। अब विदेश्वर संहिता अध्याय 14 हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सबको हर हर महादेव। जय शिव शंकर।